अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों तक तो मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। तो मैं ये 5 मिनट की क्विक वीडियो मैंने बनाना बहुत ज़रूरी समझा, जिसकी वजह से मैंने ये देखा कि इसकी रीज़न ये है कि बहुत एक लोग ब्लंडर मार रहे हैं, स्पेशली जो लोग प्रोडक्ट अभी या तो हंट कर रहे हैं या जो इस वक्त प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं। उन वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ जो बेसिक किस्म की मिस्टेक्स हैं। वालेकुम अस्सलाम एवरीबडी। एक अभी केस कल रात मेरे पास आया और मैंने उसके बारे में एक छोटा सा जो है वो पोस्ट भी मैंने डाली। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहता, ना ही मैं वो प्रोडक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, तो जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो अ, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप किसी भी ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा हों, किसी के साथ भी काम कर रहे हों, वो लीस्ट बॉदर्ड हैं कि आपका प्रोडक्ट इफ़ इट इज़ द राइट प्रोडक्ट। देखिए, मैंने आपको एक पहले हम ये मेरे ख्याल में बहुत डिस्कशन हम कर चुके हैं कि लोग जो है वो नंबर्स के ऊपर, बस नंबर्स का एक स्नैपशॉट उनको जब नज़र आता है प्रोडक्ट जब वो हंट करते हैं, तो वो उसको ले लेते हैं। और उसके बाद जब वो समझते हैं कि जी बस दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट, वो अप्रूवल के लिए डाल देते हैं। और जो है ना, उसके बाद चल सो चल हो जाती है उस प्रोडक्ट की। तो ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। कोई आपके पैसे का ख्याल नहीं करेगा, कोई आपको एडवाइस नहीं करेगा आप सही सोर्सिंग डिसीजंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आप कंपेटर सही सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई इसका मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस वक्त ये सब जो है ना, ये सब जंतर मंतर है। अगर मैं इसको ये कहूँ ना, तो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हैं बोलने के लिए इस टाइम। ये सब जंतर मंतर चल रहा है इस टाइम। और एक प्रोडक्ट ऐसा ही मेरे सामने आया जिसमें एक बंदे ने दसियों हज़ार डॉलर जो हैं वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग में लगा दिए हैं। और उसके बाद उसको एहसास हुआ है कि ये प्रोडक्ट जो है, वो भी एहसास उस वक्त हुआ है जब उसने मुझे एक प्रोफेशनल रिव्यू के लिए मेरे साथ वो प्रोडक्ट शेयर किया, जब वो लाइव हो चुका था, प्रोडक्ट एफ में स्टॉक पहुंच चुका था। और जब मैंने उस प्रोडक्ट को देखा कल, और काफ़ी दिनों से वो बंदा जो है मुझे परसू कर रहा था, कल मैंने टाइम निकाल के उसको देखा और मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे बड़ा शौक हुआ। और उसमें कुछ ऐसी रेवलेशंस हुई हैं कि ये जितने जितने भी लोग जो भी आपसे कोई आपके प्रोडक्ट अप्रूव कर रहे हैं या फाइनल कर रहे हैं या आपको एडवाइस कर रहे हैं कि सोर्स कैसे होनी है, जो भी हों जहाँ भी हों, वो सब जंतर मंतर है। और इस वक्त अल्लाह गवाह है इस बात का कि उस बंदे को, अगर वो बंदा सुन रहा है, तो उसको इस बात की समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ही हैज़ एग्रीड कि ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, ना मुझे किसी ने बताई। और मैंने एक बेस्ट प्रोडक्ट उठाया, उसकी स्नैपशॉट ली और वो डाला और अप्रूव भी हो गया। और उसके बाद जब अब टाइम आया प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, तो उससे पहले वो हमारे ग्रुप में आ गया। उसने हमारे ग्रुप के अंदर कोई टाइम स्पेंड किया, उसको पता लगा सोशल लिसनिंग क्या होती है, वो सोशल लिसनिंग करने के लिए गया। और जब उसने सोशल लिसनिंग की, तो उसको पता चला कि मैंने ये दसियों हज़ार डॉलर जो इतने बड़े स्टॉक्स में और इस सारे प्रोसेस में और ये सारी चीज़ों में लगा दी हैं, वो बेसिकली टारगेट प्रैक्टिस बोर्ड बना दिया मैंने। तो उस पर टारगेट प्रैक्टिस तो हो सकती है, लेकिन वो प्रोडक्ट चल नहीं सकता। हम उस कोशिश कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उसका टर्न अराउंड करें प्रोडक्ट का, और हम जो भी हेल्प कर सकते हैं हम करें। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि खुदा के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हों। खुद जब प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लें, हंट कर लें, बेशक वो अप्रूवल के प्रोसेस में हो, जिस तरह भी हो, उस ऑर्डर देने से पहले खुदा के वास्ते उसकी सोशल लिसनिंग करें और पता लगाएं कि वो प्रोडक्ट क्या। अब उस बंदे ने, शरीफ आदमी ने, उस वो प्रोडक्ट भी गलत ऑर्डर कर दिया। गलत ऑर्डर क्या, स्पेसिफिकेशन होती हैं प्रोडक्ट्स की। उसने ठीक है सोशल लिस्टिंग बाद में की, तो उसको अंदाज़ा हुआ कि ये मैंने तो अब ऑर्डर भी कर दिया और मैंने वो पहुंचा भी दिया एफ में। और वो प्रोडक्ट ऐसा है कि उसको पोजीशन ही नहीं किया जा सकता, और उसको पोजीशन करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस वक्त। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम किसी तरीके से पोजीशन करें कि हम वो सब उसको किस तरह वो रैंक भी हो जाए और वो किस तरह स्टॉक भी डिप्लीट हो जाए और हम उसका पैसा भी बचा लें। और उसमें ऐसे बेसिक किस्म के ब्लंडर मारे गए हैं
कि उस बंदे को सिर्फ पैकिंग के तरीके को बदलने से, सिर्फ अरेंजमेंट बदलता अगर वो बंदा उस प्रोडक्ट का, तो उसको सिर्फ और सिर्फ FBA फ़ी में उस स्टॉक पे जो भी गया है उस पे कोई 3-4 हज़ार डॉलर बच जाता, सिर्फ उसको प्रोडक्ट को रीअरेंज करके पैकेज करने में। और उसके अलावा जो ओवरेज फ़ी उसको पड़नी है अभी जो फोर्थ क्वार्टर की स्टॉक्स नॉर्मल होने की वजह से, वो एक अलहदा कहानी है जिसमें हज़ारों डॉलर हैं। वो अभी यहाँ पे हमारे एक साहब हैं, उन्होंने भी, उनको भी पड़ रही थी अभी पिछले दिनों। मुझे नहीं पता अब उसका स्टेटस क्या है क्योंकि मैं कुदरती तौर पे बिज़ी हो गया। तो खुदा के वास्ते इस बात को, प्रोडक्ट अप्रूव हो भी जाए तो उसको ऑर्डर करने से पहले सबसे पहले सोशल लिसन करें। आपने कौन सा प्रोडक्ट देना है, किस इंटेंट का की डिमांड ज़्यादा है उस प्रोडक्ट की, उस इंटेंट के लिहाज से प्रोडक्ट को ऑर्डर करें। उस इंटेंट के कंपेटिटर जो मर्जी है, जैसे मर्जी है, वो नंबर्स गेम है, लेकिन आपने डिमांड देखनी है। वो बेशक आपको हवाई डिमांड बहुत बड़ी बड़ी नज़र आ रही हो सामने नंबर्स में, जब इंटेंट में आप जाते हैं, जब इंटेंट के अंदर डाइव इन करते हैं तो पता लगता है किस इंटेंट की डिमांड ज़्यादा है। अब एक फ़र्ज़ करें कंगा है, एक कॉम्ब है, वो कुत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, वो इंसान भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उसकी इंटेंट ये देखनी है कि मैंने वो कुत्ते वाली कंगा को ऑर्डर करना है या इंसान वाले करना है, दोनों कॉम्स, दोनों का कीवर्ड एक है। तो खुदा के वास्ते उसकी इंटेंट को पहले से ड्रिल डाउन करें, ऑर्डर करने से पहले इंटेंट को ड्रिल डाउन करें और उसके मुताबिक अपना स्टॉक ऑर्डर करें, उसके मुताबिक रिफाइनमेंट्स करें। कंपेटिटर आपका जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, कंपेटिटर ने वहाँ नहीं रहना सारी ज़िंदगी के लिए। कंपेटिटर जो होते हैं ना वो आते जाते रहते हैं। आप इस हमारे से बेहतर इस बात को किसी को नहीं पता कि ये जो प्रोडक्ट हम जब हंट करते हैं तो वो एक स्क्रीन शॉट होती है सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर निच की, और इससे ज़्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं होती। और वो उथल पुथल जिसे कहते हैं ना पंजाबी जिन्हों कहते हैं उथल पुथल, वो उसमें मुसलसल जारी रहती है निच के अंदर। तो वो कंपेटिटर कोई हरफ आखिर नहीं है कि बस उसी कंपेटिटर को आप ले लें। आपने इंटेंट, जब कंपेटिटर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है, आप उसकी इंटेंट देखें कि वो इंटेंट अगर वही मेन इंटेंट है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो इंटेंट मेन नहीं है तो खुदा के वास्ते इंटेंट वो ढूंढें जिसकी आगे कोई डिमांड है, जिसने आगे चलना है, किसी की कोई चलत है। आप अगर उस कंपेटिटर को देख लेंगे, उस कंपेटिटर ने वो एक कोई एक ऑड केस हो और उसमें से उसने कुछ बना लिया हुआ हो और उसकी इंटेंट बिल्कुल फारिग हो, या उसकी हिस्ट्री ना हो बिल्कुल उस इंटेंट की, और वो एक वक्त के तौर पे उसके अंदर एक उबाल आया हुआ हो चाय की प्याली के अंदर, और आप उसके ऊपर ऑर्डर्स कर लें उस इंटेंट की बेस के ऊपर प्रोडक्ट को मॉडल करके, तो आप वो पैसा डबो देंगे। ये बात को समझें, इस बात को। ये इतने, मैं तो हैरान और परेशान हूँ कि लोग खुद भी इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। और जो उनको चला रहे हैं, जो उनको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जो उनको कह रहे हैं कि जी हम आपको सब कुछ करके देंगे, उनको भी नज़र नहीं आ रहा, या उनमें कोई भी एक भी कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है जो इन चीज़ों को देख सके। तो खुदा के वास्ते मैं छोटी सी आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस सेशन के ज़रिए कि जब आप प्रोडक्ट फाइनल कर लें तो जो भी कंपेटिटर आप फाइनल करें, जो प्रोडक्ट आप फाइनल करें, उसकी सारी इंटेंट्स को स्टडी करें। जब वो सारी इंटेंट स्टडी करेंगे तो उसमें जो इंटेंट जिसकी हिस्ट्री अच्छी है, जिसकी डिमांड अच्छी है, हिस्टोरिकल डिमांड अच्छी है जिसकी, उस इंटेंट के लिहाज से प्रोडक्ट को मॉडल करके उसके अंदर से चीज़ें माइनस करें, यानी कि वो जो पेन पॉइंट्स हैं उसके, और उनको इम्प्रूव करें, और फिर वो प्रोडक्ट अगर लॉन्च करें। अगर आप कर भी रहे हैं गिव अवेज के ऊपर लॉन्च भी, तो खुदा के वास्ते अपना अपना भी भला करें, अपने पैसे का भी उसको सेफ गार्ड करें। आपसे ज़्यादा किसी को दर्द नहीं हो सकता आपके पैसे का, ना मुझे हो सकता है, ना कोई जो लॉन्च करा रहा हो आपको उसको हो सकता है। उसके लिए तो एक टारगेट प्रैक्टिस है, वो कर लेगा टारगेट प्रैक्टिस आपके 10-20-25 हज़ार डॉलर के ऊपर, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो फेल भी हो जाए तो। वो तो 1 मिनट में आके कह देगा जी ये तो दिस इज़ द नॉर्म ऑफ द बिजनेस। तो आपकी वो जमा पूंजी लुट जाएगी, क्योंकि आप, इट वॉज योर फेलियर कि आपने उसको देखा नहीं। वो ना बताते आपको या बताते, आपकी तो ये जिम्मेदारी थी ना अपने पैसे को सेफ गार्ड करें। आपकी पैसा तो आपने कमाया है, पैसा तो आपके बच्चों की गारंटी है या आपके फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है। और अगर आप भी उसके इंटेंट स्टडी करने से यू फेल टू स्टडी द इंटेंट्स, और यू फेल टू स्टडी द डिमांड या उसकी हिस्ट्री क्या रही है उस इंटेंट की, तो यू आर गोइंग टू फेल बिग टाइम। और भाई ये कोई नहीं बताएगा आपको। अगर बता रहे होते तो मुझे इस तरह के केस आ रहे होते, अगर कोई बता रहा होता आपको।
मैं आपको कह रहा हूं, मैं सॉल्ट लैम्प भी करके दे दूंगा आपको, लॉन्च एंड रैंक। लेकिन उसको करने के तरीके होते हैं, वो करने के तरीके आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, इसी चीज़ के पैसे लेते हैं हम, इसी चीज़ के पैसे हम अपने क्लाइंट से लेते हैं कि हम उसको ये चीज़ें वो बताते हैं जो उसके उसके तसव्वुर में भी नहीं होती, या जिसको वो सोच भी नहीं रहा होता। यही हमारा काम होता है। एज ए प्रोफेशनल आपका काम ये होता है, जो भी आपका क्लाइंट हो। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के, मेरे यो कावा के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे क्लाइंट हैं, मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ये मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं जिनकी कोई वैल्यू है, बजाय इसके कि मैं पैसा अपने पॉकेट करता जाऊं अपने बैंक के अंदर और आपको कहता रहूं कि जी बस सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा नहीं है भाई, सब अच्छा नहीं है। सब अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंसल्टेंट को भी और क्लाइंट को भी। तब सब अच्छा होता है, तब सक्सेस रेट बढ़ता है। तो अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट अप्रूवल के अंदर है, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, किसी के साथ भी आप लॉन्च कर रहे हो, जाएं उस प्रोडक्ट की, वो बेशक अप्रूव हो ही पड़ी है, अभी आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो अभी जाएं उसकी सोशल लिस्टिंग करें, तो उस पर 4 3 4 5 दिन लगाएं, ऑर्डर डिले कर दें 3 4 5 दिन, कोई अजाब नहीं आ जाएगा। और जाके उसकी इंटेंट्स पढ़ें और उसकी इंटेंट्स की हिस्ट्री देखें, जिन कीवर्ड्स की हिस्ट्री सर्च वॉल्यूम्स की अच्छी है, जिसके ऊपर सस्टेनेबल ग्रोथ मिल सकती है, जिस इंटेंट के ऊपर, उसके लिहाज से अपना प्रोडक्ट मॉडल करें, उसके लिहाज से अपना प्रोडक्ट मॉडल करें, उसके लिहाज से वो पहली इंटेंट है जो आपको टारगेट करनी चाहिए, वो है जो कि आपके इंटेंट की आरओआई को इंश्योर करेगी। आपके आपके इंटेंट को, मैंने उस दिन बताया था कि इंटेंट की आरओआई होती है एक, हर इंटेंट की आरओआई को स्टडी करना होता है। अगर 4 इंटेंट्स हैं तो कौन सी मोस्ट प्रॉफिटेबल इंटेंट है, मोस्ट सस्टेनेबल इंटेंट है, उसको स्टडी करना होता है और उसके लिहाज से पहले प्रोडक्ट को पोजीशन करना होता है। अगर आप उस इंटेंट को छोड़ देंगे और किसी थक्कड़ किस्म की बिल्कुल इंटेंट को के लिहाज से मॉडल कर लेंगे प्रोडक्ट अपना, और उसके बाद उसको लॉन्च करेंगे, तो भाई वो आप लॉन्च तो कर लेंगे लेकिन आपकी बिकेगी नहीं कोई भी चीज़, ये मैं आपको बता दूं। आप लेके वो स्टॉक बैठे हुए होंगे, आपको कोई 1500 करवाए, 2000 कराए, 500 कराए, जो मर्जी कराए। तो ये खुदा के वास्ते अपने साथ नेकी करें, हमारे साथ ना नेकी करें, अपने साथ नेकी करें। कोई लेता है क्रेडिट, लेता रहे इसका, लेकिन आपको अपने पैसे खुद खुद समझने हैं आपको, कि आपके पैसे का दर्द आपको होना चाहिए। अगर आप इंटेंट को की प्रॉपर सोशल लिस्टिंग नहीं कर पाए, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सी इंटेंट को मुझे टारगेट करना चाहिए या किस पे मेरी आरओआई ज़्यादा होगी, और उसके लिहाज से आप प्रोडक्ट को पोजीशन नहीं करते जाके अमेजोन की लिस्टिंग के टाइम के ऊपर, और उसको लॉन्च एंड रैंक नहीं करते, तो मेरे भाई आपका पैसा ज़ाया, मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटीड है वो पैसा ज़ाया हो जाएगा। आप फीसों में भर देंगे वो सारा पैसा, स्टोरेज फीसिस में अमेजोन को, जितने मर्जी आप उसके, भले वो ब्लडलेस लॉन्च ही क्यों ना हो, वो भले आपने पीपीसी पे लॉन्च क्यों ना की हो या गिव अवे पे की हो, वो जो बाकी जो पैसा कोई बचना भी है ना, वो स्टोरेज में चला जाएगा आपका सारे का सारा, क्योंकि उस इंटेंट की डिमांड नहीं है, उसकी रूट्स नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, उसके ऊपर आरओआई नहीं है। तो ये खुदा के वास्ते अपनी प्रोडक्ट्स को जाएं, जो लोग अभी भी हंट कर रहे हैं, वो जिस मर्जी कोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, एनेबलर्स के हैं, जहाँ के हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, वो जाएं अपनी प्रोडक्ट्स को जाके देखें और उसके ऊपर सोशल लिसन करें, खुदा के वास्ते सोशल लिसन करें और अपना पैसा बचाएं। ये सोशल लिसनिंग इतना बड़ा टूल है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है इस सोशल लिसनिंग का, कि ये आपको कितना सेफ गार्ड करती है, कितनी चीज़ों इंटेंट। मैंने एक एक चीज़ आपको खोल के बताई है, एक प्रोडक्ट के अंदर के इंटेंट क्या बला होती है, उसके लिहाज से कीवर्ड टारगेटिंग मैंने बताई, उसके लिहाज से इंटेंट की आरओआई मैंने, हर चीज़ मैंने प्रोडक्ट को मार्केट में, अभी तो हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने के लिए पहुंचे ही नहीं। मैंने तो एक एक चीज़ आपको, बेसिक्स हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। उसके बावजूद अगर आप इन चीज़ों को, इन यार्ड स्टिक्स को पूरा नहीं कर पा रहे अपनी हंटिंग के दरमियान, जिस मर्जी कोर्स में हो, जहाँ मर्जी हो आप, तो अगर आप ये अपने तय नहीं कर पा रहे, अपने तौर पे नहीं कर पा रहे ये चीज़, तो किसी से मत एक्सपेक्ट करेंगे वो आपके लिए ये काम करेगा। आप उसके बाद उसके ऊपर इमेजेस लगा लें $1500 वाले, आप उसके बाद गिव अवेज लगा लें बड़े से बड़ा बजट, वो कर लेंगे आप रैंक, हो जाएगा। जब इंटेंट में जान ही नहीं है, जिस इंटेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, जिसकी पोजीशन किया हुआ है, चलिए जी आप टारगेट बाद में बदल भी देते हैं, आप इंटेंट को, आपको बाद में अकल आ जाती है, रिजवान जफर या कोई और बंदा आपको बता देता है कि भाई ये इंटेंट गलत थी जिसको तुमने टारगेट किया हुआ था लिस्टिंग के अंदर, तुम नई इंटेंट के लिहाज से रीपोजिशन कर लो, तो लेकिन प्रोडक्ट तो वही है ना, उसके अंदर तो डेफिशिएंसी है, प्रोडक्ट तो उस इंटेंट के लिहाज से बना ही नहीं हुआ, उसके पेन पॉइंट्स को कवर ही नहीं कर रहा। इंटेंट क्या होती है, सोशल लिसनिंग क्या होती है, आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, इंटेंट होती है टारगेट ऑडियंस, निच,
जिसको निच बोलते हैं। वो निच क्या होती है, वो उन लोगों पे मुश्तमिल होती है जो उसका एक ख़ास यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने घटिया सी मिसाल दी कि कंगा है, वो कंगा कुत्ते के लिए भी हो सकता है और वो इंसान के लिए भी हो सकता है। अब उस कंगे में अगर कोई मसला है, उस कौम में कोई मसला है, तो कुत्तों के लिए कुछ और मसला होगा, इंसानों के बालों का कुछ मसला और होगा। उनके कोई कोर्ट्स के लिहाज से मसला होगा, इंसानों के बालों का किसी और तरीके से मसला होगा। तो इस बात को समझें, पेन पॉइंट्स उस प्रोडक्ट में उसी लिहाज से, उस इंटेंट के लिहाज से ख़त्म करने होते हैं। या तो फिर आप ये है कि सारे इंटेंट्स के लिहाज से कवर करें, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ये नहीं पॉसिबल होता। एक प्रोडक्ट, कोई दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि अगर वो इंसानों और कुत्ते के लिए कंगा बन रहा है तो दोनों के पेन पॉइंट्स को ख़त्म कर दे। बहुत रेयर केसेस में ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। इतना वो, उसके लिए आपको R&D करनी पड़ती है, उसके लिए इनोवेशन करनी पड़ती है आपको उस प्रोडक्ट को उस लेवल पे लेकर जाने के लिए। तो जब आप कारी कॉपी पेस्ट रहे हैं तो कम से कम कॉपी पेस्ट तो किसी सलीके से कर लें। कोई आपको बता नहीं रहा तो कम से कम अपना दिमाग इस्तेमाल कर लें। अब ये तो नहीं कोई भी बताएगा आपको। कौन जाता है इतनी डिटेल में, मुझे बताएं कि कौन, किसने बताया आपको? आज तक हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, सालों हो गए हमें इन सारे सिस्टम्स के अंदर धक्के खाते हुए। किसी ने हमें बताया? किसी ने नहीं हमें बताया। तो अपना अपना भला खुद करें भाई, अपने पैसे को खुद देखें और इसका कोई फ़ायदा उठाएं। कोई इस नॉलेज का, ये बेस लाइन नॉलेज है लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जिसने आपको कामयाब करना है, जिसने आपके पैसे को सेफ गार्ड करना है। तो अगर आप इतने काहिल हैं मेरी तरह कि आप उसकी पूरी इंटेंट के ऊपर R&D नहीं कर सकते सोशल लिसनिंग करके, तो भाई फिर आपका, आप गारंटीड है कि आप फेल होगा आपका प्रोडक्ट। तो इसको जहन में रखें कि वो बेशक मैं पोजीशन भी चेंज कर दूं, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जो कमियां हैं, जो अगर वो उस इंटेंट को पोजीशन ही नहीं, मतलब पोजीशन कर तो मैं दूंगा फ्रंट एंड के ऊपर एज अ कंसल्टेंट मैं आपको प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट में फिजिकली तो कमी है ना, डेफिशिएंसी है। उस इंटेंट को वो टारगेट करके पेन पॉइंट्स खत्म होकर बना ही नहीं हुआ, तो कामयाब नहीं होगा, ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा वो। लोगों को आप एक एक सेल तो वो जो है ना, उनको आइडा के थ्रू या कॉपी की बेस के ऊपर या इमेजेस की बेस के ऊपर आप कर देंगे, लेकिन क्या होगा जब वो यूज़ करेंगे तो उसके बाद वो चीखेंगे, क्योंकि वो उनकी इंटेंट को सामने रख के उसके पेन पॉइंट्स को ख़त्म नहीं किया गया होगा। वो तो चीखेंगे, वो तो आएंगे आपको रिव्यूज़ छोड़ेंगे, दूसरे 2 स्टार 3 स्टार 1 स्टार रिव्यूज़, क्योंकि उन्होंने जिस इंटेंट के लिए आपने पोजीशन किया और उनको बेचा, उस इंटेंट के पेन पॉइंट्स को क्योंकि आपने कवर नहीं किया था प्रोडक्ट के अंदर, तो वो तो आगे उसका बैड फीडबैक छोड़ेंगे ही ना, प्रोडक्ट का रिव्यू बुरा छोड़ेंगे ही। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब वो उस पेन पॉइंट को दोबारा वो सामने आएगा, जो कि आपने कॉपी के जरिए तो उन्हें कहा होगा कि जी आप बड़े तुरम खान हैं, आपकी प्रोडक्ट बड़ी तुरम खान है, लेकिन जब वो यूज़ होगा जाके, तो होगा तो वो वही प्रोडक्ट जिसकी हमें कमियाँ होंगी। उस इंटेंट को इंटेंट वो डील नहीं करता होगा, उसके पेन पॉइंट्स को एड्रेस नहीं कर रहा होगा, कॉपी भले कर रही हो। तो खुदा के वास्ते ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करें, छोड़ दें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जो डाटा है ना, ये जो डाटा स्क्रीनशॉट पे आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, इसकी 2 टके की वैल्यू नहीं है। क्योंकि एक दिन अब होता क्या, किसी छोटे से इवेंट की वजह से ट्रिगर हो जाता है डाटा। कोविड आया, लोगों के छत से लग गए जाके सर्च वॉल्यूम, जैसे कोविड खत्म हुआ ठुस होगी हर चीज़, लोग बैठे हुए हैं दुकानें बंद करके। तो कोई भी इवेंट ट्रिगर कर देता है किसी भी चीज़ को। ये एक प्राइम डे के ऊपर लोगों की छतों से जाके सेल लग जाती है, जो दिन में कभी बिकते नहीं है। लोग, आपको चले जाएं बाहर के ग्रुप्स के अंदर, वहाँ आप पढ़ें गोरों के, वो कहते हैं जी पहले मेरे कभी 5 यूनिट नहीं बिकते थे, आज मैंने 200 यूनिट बेच लिए हैं, 300 यूनिट बेच लिए एक दिन के अंदर। क्यों? वो ट्रिगर कर रहे हैं कोई इवेंट, कोई कोई मसला हो रहा है उसकी वजह से। नॉर्मल बिहेवियर नहीं है ये निच का। आपने नॉर्मल बिहेवियर निच के, नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर रख के उसके ऊपर आपने उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है प्रोडक्ट की, एबनॉर्मल बिहेवियर के ऊपर नहीं। वो एबनॉर्मल बिहेवियर आपने किसी वक्त, हो सकता है ऐसे टाइम पे उसको पकड़ लिया हो जब वो के उसका सर्च वॉल्यूम पीक हुआ हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं उसकी, जाके सर्च वॉल्यूम्स की देखा ही नहीं, उसको ड्रिल डाउन ही नहीं किया, फिर देखा नहीं कि वो जो वॉल्यूम की हिस्ट्री भी है, तो वो एक कीवर्ड आज हो सकता है छत से लगा हुआ हो, बाकी 19 20 25 50 कीवर्ड जो हैं वो अभी भी नीचे ठुस पड़े हुए हों, और उनमें से किसी में से इस समेत, ये जो अब पीक पे पहुंचा हुआ है इस समेत, किसी और बाकी किसी भी कीवर्ड के अंदर इतनी जान ही ना हो कि वो आपको 2000 यूनिट का स्टॉक ही डिप्लीट कर दे Q4 में, तो फिर क्या करेंगे? कभी हिस्टोरिकली जान ना रही हो तो फिर आपको ओवरेज फीस पड़ेगी ना, फिर पैसे ऐसे पड़ेंगे आपको पता लग जाएगा, जितने आपने पैसे की प्रोडक्ट भेजा होगा उससे 3 गुना पैसे अमेजॉन फीस में मांग लेगा आपसे। तो ये खुदा के वास्ते इन चीज़ों को देखें और इन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाएं।
मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, अब मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उस पर एक्शन आपने लेना है। अगर आप नहीं लेते उसके ऊपर एक्शन, तो आप मेरे पास आते रहेंगे, मेरा बीपी हाई होता रहेगा। फिर वो जो बंदा मेरे पास आता है, मैं तो पहले उसके ऊपर चढ़ाई करता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि यार तुम जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि अगर तुम नहीं देख सकते किसी चीज़ को, तो फिर किसी से क्या गिला कर रहे हो। हर चीज़ आपको अपने तरीके से देखनी होती है। अपने तरीके से आपने नहीं देखना होता कि ये वो, तो एक, अगर आप 300 प्रोडक्ट लॉन्च हो रही हैं, तो 300 के ऊपर एक फुट्टा रख के एक ही कुलिया नहीं लग सकता भाई। एक ही साइंस नहीं चल सकती 300 प्रोडक्ट्स के ऊपर, सारी इवन नहीं होती प्रोडक्ट्स। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 300 प्रोडक्ट्स कैसे एक जैसी होंगी। सारों की लॉन्च रैंक स्ट्रैटेजी एक नहीं हो सकती। सारों की इंटेंट एक तरीके से नहीं हैंडल हो सकती। सारों की पोजीशनिंग एक तरीके से नहीं हो सकती प्रोडक्ट्स की। तो जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो 300 प्रोडक्ट के ऊपर एक कुलिया कैसे लग सकता है यार। कॉमन सेंस की बात है। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, प्रूवन है, फलाना है, जो है मर्जी, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। हमें कॉमन सेंस को इन्वोक करना है अपनी। ये ग्रुप इसलिए बना है कि आपकी कॉमन सेंसेस को इन्वोक करे, ब्लाइंडली फॉलो ना कराया कि रिजवान जफर ने जो कह दिया बस वो ठीक है। वो भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि अगर मैं भी कभी झूठ बोल रहा हूँ, या मैं आपको ब्लफ कर रहा हूँ, या मैं आपको गेम कर रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो अपनी इंटेलेक्ट को यूज करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो फिर तो कोई भी आपके साथ आपको गेम कर देगा। तो कॉमन सेंस की बातें हैं सारी की सारी, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी चीज में यार। शोएब 36,000 चैनल हैं, कहीं भी चले जाएं, लिखें यहाँ पे जाके भी एक लिख दें, वुडन कॉम भी लिख दें किसी भी चैनल के ऊपर, किसी सोशल चैनल के ऊपर, या किसी मीडिया चैनल के ऊपर। आपको 36 तरीके से यूज उसके सामने आ जाएंगे। सोशल लिसनिंग वहीं से होती है, इंटेंट रिसर्च वहीं से होती है, वहाँ से होती है। उसके लिहाज से फिर आप कीवर्ड्स आगे स्टडी कर दिए, पहले डिस्कस हुई हैं सारी बातें, जाके सेशन देखें। इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं। तो खुदा के वास्ते, ये मेरा सेशन इसलिए 20-25 मिनट हो गए हैं, मैंने 5 मिनट के लिए सोचा था। लेकिन ये जो है ना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें भाई, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उसके बाद आप जितने मर्जी पैसे लगाते रहेंगे ना उसके ऊपर, आप बेहतरीन से बेहतरीन इमेज करा लेंगे, आप बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट करा लेंगे उसका, ज़्यादा से ज़्यादा गिव अवे करा लेंगे उसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा पीपीसी का स्पेंड कर लेंगे। लेकिन जब तक वो आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल नहीं होगा, या वो इंटेंट के मसलों को हल नहीं कर रहा होगा, उनका सोल्यूशन नहीं दे रहा होगा, वो सस्टेनेबल नहीं है प्रोडक्ट। या वो इंटेंट में जान नहीं होगी जिसको आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया होगा और उसके लिहाज से मॉडल कर लिया होगा प्रोडक्ट को। ये है बॉटम लाइन, दिस इज द बॉटम लाइन। तो प्लीज़ स्टिक टू दिस बॉटम लाइन। वेन एवर यू आर ऑर्डरिंग योर प्रोडक्ट, स्टिक टू दिस बॉर्डर, दिस बॉटम लाइन प्लीज़। थैंक यू।